प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर के ग्राम प्रधान के नीचे सदस्य से लेकर के और देश की पंचायत, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, प्रतिनिधि आप भेजते हैं और ये तय करते हैं कि वो जाकर के विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके आपके लिए योजनाएं बनाएंगे, आपके लिए विकास की बातें करेंगे, आपको सड़कें भी देंगे, अस्पताल भी देंगे, आपको स्कूल कॉलेज भी देंगे, आपको दवाएं भी देंगे, आपकी रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। और देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। 1900 तक देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, छोटे, तो आपको ये पता चलेगा वो कहते हैं कि पिछले 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, जिन इंजीनियरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई 70 सालों में, उन इंजीनियरों ने क्या कुछ नहीं किया? जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, नेता बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, क्या उन शिक्षकों की मेहनत बेकार चली गई 70 सालों में? उनका श्रम नहीं था? जिन किसानों ने बंजर जमीनों को जोत करके उसके अंदर से अनाज पैदा किया, उसको खेती के लायक बनाया और हमें रोजी रोटी का इंतजाम हुआ, हमें अनाज मिला, क्या उन किसानों ने कोई श्रम इस देश के लिए नहीं किया? कौन है प्रधानमंत्री जी? ये कौन है ये प्रधानमंत्री जी, ये कहने वाले? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने इस देश के लिए नहीं किया कुछ। जब संविधान लागू हो रहा था देश का, तो तुम संविधान की मुखालफत कर रहे थे नागपुर में बैठ करके। जब तिरंगा इस देश में ये तय हुआ कि तिरंगा इस देश का झंडा रहेगा, तब तुमने तिरंगे झंडे को बदनाम करने की और ये कोशिश की कि तिरंगा झंडा इस देश का झंडा नहीं रहेगा। तुमने 56 साल तक अपने ऑफिस पर तुमने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तुमने महात्मा गांधी जैसे लोगों को, तुमने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने इस देश के लिए जंग की, लड़ाई की, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के इस देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, और तुमने एक सिरे से कहा कि हम नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाएंगे, महात्मा गांधी के माने इस देश में कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान समिति के साथ अपनी कुर्बानी दे करके पढ़ाई गए करने के लिए इंग्लैंड में, और जब वहां से लौटे कई बच्चे उनके मर गए, वो वहां नहीं पहुंच पाए और उन्होंने संविधान दिया इस देश को। लेकिन तुमने कहा कि इस देश के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब आप तय करेंगे 70 साल में अगर हुआ है, अगर इस देश का संविधान आपको वोट देने का अधिकार देता है, तो आप तय करेंगे कि 3 तारीख को अखिलेश यादव आएंगे कि ये लोग आएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कुर्बानी दी थी कि नहीं दी थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है कि नहीं दी है? हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने और तमाम नेताओं ने इस देश के लिए अगर कुछ किया है, तो आपको सोचना पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान, जब से चुनाव आता है देश में, जब चुनाव आता है देश में, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी देश में हिंदू मुस्लिम पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ तो इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। लेकिन मुबारकबाद देता हूं मैं अपने नेता अखिलेश यादव को, जब तुमने हिंदू मुसलमान की बात किया, तब हमारे नेता ने कहा, बताओ तुम उत्तर प्रदेश और देश के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? खाद बीज उन्हें दोगे कि नहीं दोगे? उनके उपज का उनको हक दोगे कि नहीं दोगे? जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, तब हमारे नेता ने कहा कि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को तुम रोजगार दोगे कि नहीं दोगे? हम वादा करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा। हमारे नेता ने वादा किया, अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम सूखे खेतों में पानी भी पहुंचाएंगे और अपने किसानों को खाद और बीज फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। हमारे नेता ने वादा किया है, कि 300 यूनिट बिजली फ्री। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देंगे पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, और हमारे बीच में हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं। समाजवादी पेंशन आपको पिछली बार मिल रही थी। मैं आपके बीच में कह रहा हूं, हमारे नेता ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो जो समाजवादी पेंशन हम 500 देते थे, वो समाजवादी 1500 पेंशन हम देंगे और 18,000 रुपए हम देने का काम करेंगे। यही गांव नेता लोहिया गांव हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी थे समाजवादी पार्टी की सरकार में।
मैं गया, उनसे मैंने वादा लिया था विप्राहंकार की एक सभा में। मैंने कहा था कि ये गांव मेरे बहुत नजदीक है, अजीज है ये गांव, और अगर मुझे मौका मिला तो इस गांव को मैं तरक्की करने का कोशिश करूंगा। और जब विप्राहंकार गांव का मैंने माननीय मंत्री जी से वादा लिया, तो जब लिस्ट आई तो यहाँ पर अम्बेडकर लोहिया ग्राम नहीं था। गोरख खलीलाबाद से यहाँ के प्रधान जी उस वक्त बैठे हुए हैं, बुला करके खलीलाबाद से सिमरियामा नहीं आया, और मैं लखनऊ चला गया और हाथ पकड़ करके मैंने कहा, मंत्री जी जिस गांव के लिए हमने वादा किया, आपने वादा किया था, वो गांव सूची में नहीं है। उन्होंने सूची रोकवा करके और उसके बाद इस गांव को लोहिया ग्राम करने का कोशिश किया, और लोहिया ग्राम हुआ और पूरा हुआ। बहुत से लोगों को आवास मिले, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आज तक आवास की 3.5 लाख रुपए की योजना अगर किसी ने दी है तो वो समाजवादियों ने दी है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में दी मिली है। साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है, बहुत से लोग आएंगे, अपनी बातें रखेंगे आपके बीच में। हम तो नीतियों, विचारों, कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे नेता की बात पर हमको विश्वास है। हमको विश्वास है अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उनके नुमाइंदे, उनके प्रमुख संदेशवाहक हमारे बीच में इस वक्त माननीय दिग्विजय नारायण जय चौबे जी हैं। अगर आप वो जीत करके जाएंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे, तो ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर, माननीय अखिलेश यादव के वादों पर आपको विश्वास है। आप जीता करके इनको 3 तारीख को साइकिल वाले खाने का बटन दबा करके आप इनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना, और 10 तारीख को जब परिणाम आएगा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए अग्रसर होंगे और जिस दिन शपथ लेंगे, उस दिन खलीलाबाद, संत कबीर नगर से लेकर के पूर्वांचल का जो भी हिस्सा होगा वो आपको मिलेगा। हिंदू मुस्लिम की खाई पटेगी, और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अगड़े, पिछड़े, नौजवान, सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संरक्षित करते हुए एक बेहतर और अच्छी सरकार दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय विधायक